यहाँ पे मैथ को पढ़ा नहीं जाता बल्कि मैथ को समझा जाता है। तो कॉपी खोलिए, पेन पकड़िए और चलिए मैथ का डर खत्म करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिएगा। अब क्या यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है कि बिना पेन उठाए मशक कैसे बनाएं। यानी बिना पेन उठाए, ये जो पेन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको नहीं उठाना है, दिमाग से नहीं बताना है, देखना है और सिर्फ यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है। तो हम चलते हैं सीधी सी बात क्वेश्चन पे, चलिए देखिएगा। हाँ, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा। क्यों? क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, जो कि ये क्वेश्चन होगा आपके लिए होमवर्क रहेगा, प्रैक्टिस के लिए रहेगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जिसको, पावरफुल साबित हो सकता है। ठीक है, सो देखिएगा ध्यान से। चलिए, यहाँ पे जो है बोल रखा है 10, 20 और 40 का जो क्या निकालना है जी, मौसा निकालना है। और किसी भी संख्या का मौसा निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग एक बात ध्यान से सुनिए कि किसी भी संख्या का मौसा निकालना है, चाहे संख्याएं कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, संख्याएं कितनी भी बड़ी हो, हमें वो सब नहीं देखना है, बट हमें बस ये देखना है कि 10, 20, 40, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20, 40, 60, 80, 100, 200, 500 और उसका मौसा पूछ सकता है। लेकिन हमें उस तरह से, मतलब कितना भी बड़ा पूछ दे यार, हम लोग मात्र 1 सेकंड में उड़ाएंगे। देखिए, अब चलिए समझते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है 10, 20, 40 का मौसा निकालना है, ठीक है। तो किसी भी संख्या का मौसा निकालने के लिए हमें सबसे पहले खोजना है सबसे छोटी वाली संख्या। तो बताइए तो 10, 20 और 40 में जो है सबसे छोटी वाली संख्या क्या है जी? आप लोग बताइए तो 10, 20, 40 में सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है? 10 ही तो है ना। यानी कि इसमें सबसे छोटी संख्या है 10। और आगे क्या करना है देखिए, सबसे पहले हमें सबसे छोटी वाली संख्या खोजना है। हमने खोज लिया जी, बिल्कुल 10 है। और जो सबसे छोटी वाली संख्या है ना 10, इसी का पहाड़ा पढ़ना है कि इस छोटी वाली संख्या के पहाड़े में, यानी कि टेबल में, ये बाकी की संख्याएं आ रही हैं कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे छोटा संख्या है 10 और 10 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि टेबल पढ़ेंगे। क्या 10 के पहाड़ा में 20 आता है क्या जी? आप लोग बोलिएगा जी सर बिल्कुल, 10 दूनी का 20, 10 के पहाड़े में 20 आता है। यहाँ पे बोलेंगे क्या 10 के पहाड़े में 40 भी आता है क्या? तो आप लोग बोलिएगा जी सर, 10 के पहाड़े में 40 भी आता है। तो हम बोलेंगे क्यों? तो फिर आंसर लिख दीजिए, आंसर 10 ही हो जाएगा। थोड़ा सा मोटा कर ले क्या, देखिएगा जरा। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा 10, यानी 10 ही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे मैंने लाया? सबसे पहले आपको छोटा वाला संख्या उठाना है और इसी छोटी वाली संख्या का ही पहाड़ा पढ़ना है कि इस छोटी वाली संख्या के पहाड़े में बाकी की संख्याएं आ रही हैं कि नहीं। अगर छोटी वाली संख्या के पहाड़े में बाकी की संख्याएं आएंगी ना, तो आंसर ये छोटी वाली संख्या ही हो जाएगा। अगर ये छोटी वाली संख्या के पहाड़े में बाकी की संख्या नहीं आती हैं तो क्या करेंगे, समझिए। यहाँ देखिए, अगर इसको सॉल्व करें, 30 है, 60 है, 10 है, 30, 60 और 10 का मौसा निकालेंगे तो क्या होगा आप लोग बताइए। तो मैंने रूल बताया ना अभी क्या करना है। सबसे पहले आपको देखना है छोटी वाली संख्या। तो 30 में, 60 में और 10 में सबसे छोटा वाला संख्या क्या है जी? सबसे छोटा संख्या है 10, यानी कि 10 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा यही है। तो 10 का पहाड़ा पढ़िए, तो क्या 10 के पहाड़े में 60 आता है क्या जी? हाँ बिल्कुल, 10 के पहाड़े में 60 आता है। मैं बोलूँ क्या 10 के पहाड़े में 30 भी आता है जी? तो आप लोग बोलिएगा जी सर, 10 के पहाड़े में 30 भी आता है। तो आंसर ये छोटी वाली संख्या यानी कि 10 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर इसको हम देखते हैं 5, 20, 30, 5, 20, 30 में सबसे छोटी संख्या क्या है जी? तो आप लोग बोलिएगा सर यहाँ पे तो 5 है, यानी कि 5 सबसे छोटा है, तो इसी का पहाड़ा पढ़ना है। क्या इस छोटी वाली संख्या यानी कि 5 के पहाड़े में 20 आता है क्या? आप लोग बोलिएगा जी सर बिल्कुल, 5 के पहाड़े में 20 आता है। मैं बोलूँ क्या 5 के पहाड़े में 30 भी आता है जी? आप लोग बोलिएगा हाँ, 5 के पहाड़े में 30 भी आता है। जब दोनों 5 के पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आ रही हैं तो आंसर ये छोटी वाली संख्या यानी कि 5 ही हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए, यहाँ पे देखिएगा 3 है, 7 है, 9 है। तो 3, 7, 9 में सबसे छोटा संख्या क्या दिख रहा है आपको? सबसे छोटा संख्या है 3, तो इसी का पहाड़ा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा है। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, तो क्या 3 के पहाड़ा में 7 आता है क्या? तो आप लोग बोले सर 3 के पहाड़ा में तो 7 नहीं आता है। तो नहीं आता है तो क्या करेंगे? मैंने तो बताया नहीं है। तो ठीक है, बता देते हैं। देखिए, छोटी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये संख्या नहीं आ रही है। जब नहीं आ रही है ना, तो इस संख्या को क्या करेंगे? नीचे लेके जाएंगे, मतलब छोटा करेंगे। 3 है तो 3 से 1 कम करेंगे 2, और जब 2 करेंगे ना तो 2 से सभी संख्याएं कटनी चाहिए। तो बताइए तो क्या 2 के पहाड़े में 3 आता है क्या? तो आप लोग बोलिएगा सर नहीं, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा। तो एक और कम करेंगे, 2 से 1 और कम करेंगे, कितना होगा? 1। और आप लोग बताइए तो 1 के पहाड़े में ये संख्याएं आएंगी? तो आप लोग बोलिएगा जी सर बिल्कुल। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अपनी तरफ से यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे दूं, यहाँ पे लिख दूं 22, यहाँ पे लिख दूं 23, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूं 48।
ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले बताइएगा इन दोनों का मौसम। सबसे छोटा संख्या क्या है जी? तो सबसे छोटा संख्या है 22 और इसी का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या 22 के पहाड़ा में 23 आएगा? क्या नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो क्या करेंगे? कम करेंगे, और कम करेंगे तो टाइम लग जाएगा नहीं, एक एक कम करेंगे, एक एक कम करेंगे, टाइम लगेगा। तो एक और रूल होता है कि कोई भी दो संख्याओं का डिफरेंस जो है, मतलब अंतर जो है, अगर एक आए ना, मतलब बताए तो 23 में से 22 जाएगा तो क्या आएगा जी? एक ही ना आएगा। यानी कोई भी दो संख्याओं का डिफरेंस यानी कि अंतर अगर एक आए तो उन संख्याओं का मौसा भी एक हो जाता है, यानी कि इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा जी? एक हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि मौसम जो है कैसे दिमाग में निकालना है, ऐसे छोटी वाली संख्या देखना है, उसको पकड़ना है और उसी का पहाड़ा पढ़ना है और चेक करना है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, ये होमवर्क के लिए है। 7 क्वेश्चन है, ऑप्शन के साथ है। आप लोग बना के कमेंट जरूर कीजिएगा कि एक, मान लीजिए ऐसे कमेंट करना, मान लीजिए एक का मान लेते बनाते 3, 6, 9 का मौसा क्या होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन में एग्जाम्पल कुछ भी, मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे 3 ही होगा, हम बता ही दे रहे 3 होगा इसका आंसर। कहाँ है 3 यहाँ पे। तो आप लोग कमेंट में क्या लिखना है कि 1 का सी, उस तरह से 2 का क्या होगा, मान लीजिए बी होता है तो बी लिख दीजिए, 3 का ए होता है लिख दीजिए ए, इस तरह लिख के 7 का 7 लिख करके आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। जो जो वीडियो देख रहे हैं मेरा, है ना, आप लोग कंजूसी नहीं करना है बिल्कुल। और इस तरह से इस तरह के काफ़ी ज़्यादा ट्रिक सीखने के लिए बड़ी बड़ी संख्या को गुना करना है, कुछ भी करना है, भाग करना है, जोड़ना है, घटाना है और कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमसे जुड़िए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और क्लास 8, 9 और 10 का मैथ जो है काफ़ी आसान भाषा में पढ़ने के लिए, खासकर बिहार बोर्ड, हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, ठीक है, चलते हैं।